हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, है ना। तो अभी आज के लिए हम लोग का टॉपिक जो है वो है क्या है कि ट्रेडिंग जो है वो क्या जुए और सट्टे का रूप ले रखा है। अगर आप इसमें फंस चुके हैं तो आप इससे कैसे बचाव करोगे, उसके रिगार्डिंग हम आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे। देखिए, आज के टाइम में सब समझदार हैं, है ना। तो इसके बीच में मतलब इन चीज़ों से हम कैसे बाहर निकलें, जो पॉइंट बनता है ना, इन चीज़ों से हम कैसे बाहर निकले, तो इसके लिए मैं ये आपको शूट करके बता रहा हूँ कि भाई मार्केट गिरा हुआ है ठीक है, और मन में आपके कुछ इस तरह के प्रश्न और मतलब गुस्सा हो रहा होगा कि जो लिया है वही देगा, और इस प्रकार का जो मन में आपका नहीं एक होता है कि रिवेंज टाइप का आ जाना, नहीं समझ रहे हैं। हाँ, तो इन चीज़ों पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और इसको छोड़ने का उपाय क्या है। अगर आप मार्केट में हैं तो मार्केट में टिके रहना, या मतलब मार्केट में आखिर फाइनली कैसे हम मतलब कुछ पैसा बना पाएँ या फिर टिक पाएँ। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पैसा बना रहे हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मार्केट में कितना टिक पा रहे हो। दुनिया भर का एनालिसिस या दुनिया भर का वो सब चीज़ ठीक है, हम सब चीज़ पे एग्री करते हैं, लेकिन फाइनली आपको तो मुनाफा बनाना है ना, है आपको तो मुनाफा बनाना है। तो कुछ उसमें आपको सावधानियां भी देखनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो आप बोलोगे यस, देखनी तो पड़ेगी। तो सबसे पहले जो मैं उसको कोशिश करूंगा कि जो एक दिमाग में कीड़ा चलता है, काम का इल्यूशन, ठीक है। काम का इल्यूशन मतलब काम नहीं होता है, वो उसका मुखौटा पहन के आ जाता है, समझ गए, कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो जो मुखौटा है ना, वो बड़ा खतरनाक है। अरे कौन चीज़ है, ओहो चलिए कोई नहीं। तो वो जो वही हम सोच रहे कि काहे नहीं पीछे हो पा रहे हैं तो एक्चुअली क्या है, जो काम का मुखौटा होता है ना, कि हम बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? हम दिन भर एनालिसिस कर रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम डाटा निकाल रहे हैं। इस तरह का जो एक इल्यूशन और एक मतलब भ्रम जाल पैदा होता है, जो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत काम कर रहे हैं, वो भ्रम जाल से बाहर निकलिए। समझे? नहीं समझे तो आप बोलिएगा तो सर ये भ्रम जाल कैसा है, एनालिसिस करना भ्रम जाल है क्या? हाँ, ये भ्रम जाल है, इस तो पूरा भ्रम जाल है कि आपको अपने एनालिसिस पे जानबूझ के आप इतना ज़्यादा ओवर एनालिसिस कर लेते हैं, या इतना ज़्यादा अपने आप को न्यूज में बिजी कर देते हैं, ये वो पता नहीं कौन कौन सा चीज़ है। अगर आपसे पूछ दें कि आपका बाबूजी का नाम कौन चीज़ है, तो बोल नहीं पाइएगा, है 2 पीढ़ी का नाम याद नहीं होगा। लेकिन ट्रेडिंग में पता ना कौन कौन सा कैंडल पैनल और पता ना कौन कौन सा इंडिकेटर लेके घूम रहे हैं। ससुरा उतर नमुए उल्टा है वो जापानी, सब जापानी है ना है जी। तो कहाँ से वो सब आप याद कर लिए? और अपन दादा परदादा का नाम पूछ दे तो 10 बार सोचिएगा कि कौन चीज़ था जी। 5 पीढ़ी का नाम पूछ दे तो वो पता ही नहीं है। तो ये फैक्ट है। मतलब आप झूठ मूठ का अपने आप को इतना मेहनत करवा रहे हो, और दिमाग में ना एक वो गजब का कंफ्यूजन पैदा कर रखे हो। आप समझ गए? गजब का कंफ्यूजन ससुरा देख के ना कंफ्यूजन भी कंफ्यूजिया जा रहा है कि ओ भाई कौन चीज हो रहा है। समझ गए? तो पहले तो आपको जो ये भ्रम जाल है उससे निकलने का प्रयत्न करना है, ठीक है। इस चीज को समझिए। कुछ भी करिए, आपका एनालिसिस जो भी करना है करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने आप को इतना मत बिजी कर दीजिए कि इसके अलावा कुछ नहीं है। आपका खुशी क्या होता है पता है? ग्रीन कैंडल आ गया ना तो आप खुश हो जाइएगा, और लाल कैंडल आ गया तो दुखी हो जाइएगा। परिवार के साथ रहने के बावजूद भी आप उसका आनंद नहीं ले पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका तो दिमाग मोबाइल में लगा हुआ है। आपको क्या लगता है मोबाइल जो है वो डाटा सही देता है? क्या लगता है कि जियो का या एयरटेल का एगो सिम है, अब मोबाइल में जो डाटा आप देख रहे हो ये तो बढ़ रहा है, ये तो घट रहा है। प्रभु, ये सब कुछ हो गया होता है। आपके पास जो ट्रेड लेते हो ना, ये निकल गया होता है ट्रेड, उसके बाद आप लेते हो। समझो बात को।
जो बीत गया है उस पे आप ट्रेड लेते हो। खासकर आईपीएल जो देखते होंगे या क्रिकेट मैच जो देखते होंगे, उसमें देखे होंगे कि आप मेरे से 2 गेंद आगे का पूछ लेना, आप टीवी में लगा लेना, क्या 16 ओवर 4 गेंद हुआ है, आप मेरे से 17 ओवर का ले लेना एनालिसिस, हम आपको 100% श्योर बताएंगे। समझे? इसमें जो आप देख रहे हैं ना, अभी खाली वीडियो बनाने के लिए चार्ट दिखाए हैं झूठ क्या बोले, तो ये बात है। तो आप मेरे से 2 बॉल का ना मेरे से पूछ लेना, हम आपको ऐसे ही बता देंगे कि भाई आने वाला समय में 2 बॉल में क्या हो रहा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बुझाया? कोनो रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग को जो दिखता है वो लेट में दिखता है और वो काम पहले हो जाता है। 75 को सॉफ्टवेयर है महाराज। बोलिए, कोई बात गलत बोल रहे हैं तो बोलिए ग्राउंड में। सेम उसी तरह शेयर मार्केट में भी जिसका सिस्टम फास्ट है वो देख लेता है। तो सबसे पहले इन चक्रों से निकलिए। दूसरा, जो मार्केट के साथ आपका एक रिवेंज हो जाता है ना कि नहीं मेरा पैसा यहाँ लॉस हुआ है, हम यहीं से निकालेंगे और पैसा लगा देना है। सर ये एक मतलब जुएरी का सबसे बड़ा, जैसे जुआ आप खेलते हो ना, तो जुआ खेलने जाओगे ना तो आपका पैसा डूब जाएगा। पहले कुछ पैसा मिलेगा, फिर आपका ले दे ले सब चला जाएगा, फिर आप दाएं बाएं से जुगाड़ करिएगा, फिर मार्केट मतलब उसमें घुस जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर ही आपको कोई लोग मना भी कर सकता है, लेकिन मार्केट में बंद कमरे में मोबाइल में टुकुर 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 जो ही करते हैं ना, टुकुर टुकुर, सब बाद में एहसास होता है आपको कि आपने कितना नुकसान कर लिया है। समझ में आई बात? बाद में एहसास होता है कि आपने बहुत नुकसान कर लिया है और उसके लिए आप कोनो कोर्ट कचहरी पुलिस कुछ नहीं कर सकते। वो गया, वो ससुरा गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये है ट्रेडिंग का लत। इसको छोड़ना बहुत सही है और छोड़ना है तो आपको जरूर, इसको हम आपको गाइड करेंगे। छोड़िए और स्किन का जो लत है ना उसको बिल्कुल खत्म करिए। देखिए लैपटॉप हम बंद कर रखे हैं, देखिए लैपटॉप बंद, ड्यूरिंग मार्केट में भी दिखाएंगे लैपटॉप बंद, जाओ, लेकिन काम होता रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ईटीएफ में काम करना है। समझे? कहाँ काम करना है? ईटीएफ में काम करना है। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडिंग, लेकिन ईटीएफ भी सेम है। अब ईटीएफ में भी इंट्राडे मत करने लगिएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मेरा जो कहना है, मेरा कहना ये है कि आप ट्रेडिंग जो है वो इंट्राडे मत करिए। जब आप इंट्राडे नहीं करिएगा तब आप इस लत से बाहर निकलने में कुछ अपने आप को मजबूत, अब देखिएगा ना, एक बार स्क्रीन बंद करके देखिए, अंदर में बेचैनी आएगा। अरे आदमी लोग छोड़िए, घर में, ऑफिस में, रूम में नहीं, वो जाके बाथरूमों में बैठ के टुकुर टुकुर करते रहता है। कौन चीज बोलिएगा उसको? कहाँ समझाइएगा? कहाँ तक समझाइएगा? तो ट्रेडिंग का जो लत है ना साहब, वो बहुत खतरनाक है। जुआ तो उसके सामने कुछ नहीं है, जुआ तो उसके पास कुछ नहीं है। ट्रेडिंग का लत उससे भी खतरनाक है। इसीलिए कोशिश करिए कि ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड करिए। और स्क्रीन का लत, जैसे स्क्रीन चल रहा है ना, ये देखिए स्क्रीन सब, इसका लत नहीं पालना है। अगर ये लत पाले हैं तो मेरी गारंटी है कि आने वाला समय में आपको बहुत नुकसान होने वाला है। मेरे पास क्या स्क्रीन लगाने का मेरे पास जगह नहीं है। हम नहीं एगो बड़का टीवी लगा दें और उसी में आपको स्क्रीन चलाता हुआ दिखाएं, क्या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, फिर भी हम नहीं करते हैं। जानबूझ के हम नहीं करते हैं, जानबूझ के हम नहीं करते हैं कि हमको पता है कि वो चीज़ नहीं होता है, वो चीज़ नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना तो टाटा कंपनी जो नहीं है वो पूरा स्क्रीनें लगा देता पूरा फील्ड में कि लो यहाँ से वहाँ तक स्क्रीन लग गया, अब बढ़ा दो टाटा स्टील को। समझ गए? कैंडल पैटर्न जो ऊपर नीचे भागते रहता है वो पूरा मैदान में कैंडले बिछा देता। उससे भी बड़का आदमी है क्या कोई? है रिलायंस छोड़ता, जो है कद्दू वो छोड़ता, वो अंतारा में जाके हाथी को खिचड़ी खिला रहा, वो पूरा कैंडले का वो अंतारा बना देता। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आप समझिए, ट्रेडिंग जो है छोड़ना बहुत ही अनिवार्य है। हाँ, उसके बदले आप उसको शिफ्ट होइए, स्विंग में शिफ्ट होइए
और दिमाग में ना खामोखा ये मत सोचिए कि हम 8 घंटा नौकरी करते हैं, हम यहाँ भी 8 घंटा बैठ के चार्ट पे नजर बना के देखते रहेंगे। ये सब बकवास चीज है, बहुत फालतू चीज है। और एक बात बताते हैं, अगर 2020 के बाद आप मार्केट में आए हैं और अभी तक मार्च 2000 कितना तारीख है आज, 21-22 तारीख जो भी है, 22 तारीख है, संडे है, 2026 अभी तक आप टिके हुए हैं, तो आप समझिए कि आप बहुत मतलब सही बंदे हैं। हर आदमी का दम ना है टिकने का, इस मार्केट में हर आदमी टिक नहीं सकता। आप अगर टिके हैं तो मैं आपको सलूट करता हूं कि आप में जज्बा है। कितना आदमी आए, कितना चल गए, कितना अकाउंट बंद हो गया। आपको क्या लगता है CDSL अकाउंट खोलने का डाटा दिखाता है सही है? हर आदमी के पास 2 अकाउंट होता है, किसी के पास 5 अकाउंट होता है, वो सब उसमें कंबाइंड होता है। और जिस तरह से मार्केट की गिरावट है ना, स्टॉक में है लंका लगा हुआ है, लंका। एगो होता आग लगना, एगो लंका लगना। लंका लगना समझते हैं? हनुमान जी कैसे लंका में आग लगा दिए थे, चारों साइड में आग। आज के टाइम में पोर्टफोलियो प्लस अगर आपका है तो आप करोड़ों आदमी नहीं, मतलब क्या हम बताएं, उससे आप अप में हैं। ठीक है, जो लोग पहले ऑप्शन चेन, क्रिप्टो, तो इथेरियम, तो पता ना डोज क्वाइन, कुकुर क्वाइन समझ रहे ना, हम तो बोलते हैं लालू क्वाइन भी एगो बना देना चाहिए, एगो मोदी क्वाइन, एगो ट्रम्प क्वाइन। इस सब में जो काम किया है ना, जब पोर्टफोलियो दिखाने का बारी आया, जब उनसे कोई मतलब ब्रॉडकास्ट में पूछा तो पोर्टफोलियो कौन चीज का दिखा रहे हैं? ETF का। ओहो, अच्छा आप ETF का दिखा रहे हैं और लोगों को डोज क्वाइन खरीदवा रहे हैं, तो डेल्टा में आप ट्रेडिंग करिए, तो फलाना में बीटा में ट्रेडिंग करिए, ABCD सिखा रहे हैं। बताइए, आप ही बोलिए, क्या ये पॉसिबल है? क्या करिएगा सर, सब अपना अपना रोटी सेक रहा है। समझ गए? कौन चीज कर रहा है? रोटियां सेक रहा है। अब आपको देखना है कि आप इस लत से बाहर निकलते हैं तो अच्छा है, अगर आप इस लत से बाहर नहीं निकलते हैं तो भाई साहब जो होगा उसके जिम्मेवार आप ही होंगे, और कोई नहीं होगा। कैसे समझाएं? अपना खा के समझा रहे महाराज। ठीक है, हम लोग का बात बुरा लग सकता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो काम की सरकार भी बोल दिया कि भाई काम ठीक नहीं है, मत करो, फिर भी लगे हुए हैं। ऊपर का 2 बेच दीजिए, नीचे का 2 बेच दीजिए, है ना, आपको ठीठा मिल जाएगा। बाहर ठीठा, बड़का तुम ठीठा देगा। और जिस दिन 1000 पॉइंट ऊपर हो खुल गया, उस दिन वो ठीठा बीटा गीटा सब मतलब गाने हो जाएगा। गाना था ना, 1 2 3 4 5, वैसी हो जाएगा आपका। 20 रुपया का कॉल को आप सेल किए, उस साला खुला 500 में हो गया, सब टीटा बीटा गीटा हो गया। कहाँ है प्रभु? मत करिए, ट्रेडिंग मत करिए, इंट्राडे मत करिए, हाँ लॉन्ग टर्म करिए। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब ये नहीं कि लगा दिए अब भूतलाग है तो ध्यान रखिए, ये साल आपको स्विंग का ट्रेडिंग है, फुल पैसा बना के देगा। जिसने स्विंग किया उसको अच्छा बना के देगा। हम लोग ने जनवरी में बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया, फरवरी नॉर्मल रहा, मार्च में अभी मेरा पोर्टफोलियो आज के टाइम में 21 मतलब जो भी क्लोजिंग हुआ 20 का 4.4% डाउन है, क्योंकि वहां गोल्ड भी टूट गया, सिल्वर भी टूट गया, निफ्टी भी टूट गया। तीनों को कंबाइंड किया तो कितना 12-13% का टूटा हुआ है। और मेरा कितना टूटा हुआ है? 4 4.25। किसको देखना है? सबको दिखा देंगे, सबको दिखा देंगे महाराज। डरते नहीं हैं, हमको कौन चीज का डर है? कोनो किसी से हम उधार लिए हैं? लेकिन ये बात समझिए, नहीं समझिएगा, निफ्टी गिरा हुआ, निफ्टी इंडेक्स गिरा हुआ 12%, सॉरी 8%।
6% 8% गिरा हुआ है, और उसी को आप कंबाइन करिए, गोल्ड सिल्वर निफ्टी तीनों को कंबाइन करिएगा तो 12%। अब बताइए, अब मेरा 4%, अंतर है कि नहीं है? यही चीज़ तो सिखा रहा हूँ सर, और क्या सिखा रहा हूँ। और आपको ट्रेडिंग सीखना है तो भैया ट्रेडिंग के लिए मेरे तरफ से राम राम है। कोशिश करिए ट्रेडिंग को छोड़ के स्विंग करिए, और वो भी ETF में करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।